फिर उसके बाद वो एक लकड़ी के ऊपर बना, लकड़ी का कलम बना, हॉलो था, हॉलो वुड थी। उसके बाद वो बढ़ते बढ़ते जैसे जैसे इम्प्लीमेंट्स होते गए, इंसान सिविलाइज होता गया, तो बॉल पॉइंट और मार्कर और फाउंटेन पेन तक आ गए। इसी तरह से था कि पहले इंसान स्टोन्स पे लिखता था, वुड्स, फिर उसके बाद वुड्स पे, लेदर पे, लीव्स पे, आप कहाँ तक आ गए? पेपर तक पहुंच गए। इंसान को इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई? कोई वजह उनके जहन में आई होगी कि हम जो बात कर रहे हैं, जो गुफ्तगू कर रहे हैं, जो एक दूसरे से इज़हार राय कर रहे हैं, उसको कहीं तहरीरी तौर पर भी होना चाहिए। आप ये देखिए कि कुरान मजीद जब नाजिल हो रहा था तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब वो नाजिल हो रहा था तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते थे, उनको सुनाते थे और उनको सुनाकर चले जाते थे और वो हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने में महफूज होता जा रहा था। इसी तरह से हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे सहाबा कराम तक पहुँचाया, वो उनके सीनों में महफूज हो गया। लेकिन फिर इस बात की ज़रूरत महसूस होने लगी कि इसको कहीं तहरीरी तौर पर भी होना चाहिए, कि ऐसा ना हो कि हुफ़ाज़ के सीने में तो है, लेकिन अगर तमाम हुफ़ाज़ शहीद हो जाए तो फिर कहाँ से हम कुरान ढूंढेंगे? फिर उसके बाद उसको तहरीरी शक्ल में लाया गया। तो हर बात को तहरीरी शक्ल में लाना बहुत ज़रूरी है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला का कौल है कि राइटिंग इज़ हाफ ऑफ नॉलेज, कि राइटिंग जो है वो आधा मुताला है। अगर आप किसी चीज को पढ़ रहे हैं तो उसकी राइटिंग से ही आप उसका आधा मुताला कर चुके हैं। तो राइटिंग हर लिहाज से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसके लिए मैं कितना कुछ भी कह लूं वो कम होगा। खूबसूरत लिखाई जो है वो इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है कि उसको लिखने और पढ़ने का अलग ही शौक होता है और उसको देख के दिली तौर पे इंसान और ज़हनी तौर पे मुतमईन होता है। उसको पढ़ने के बाद किसी किस्म का ज़हनी तनाव का शिकार नहीं होता। हमारे पास पेपर चेक होने के लिए आते हैं तो जितनी गंदी राइटिंग में पेपर होता है हम उतने ही गुस्से में आ जाते हैं, खुद ब खुद। उसमें कोई हमारा इरादतन ऐसा नहीं करते, गैर इरादी तौर पे हम खुद ब खुद गुस्से में आ जाते हैं, खुद ब खुद उलझाव में आ जाते हैं और हम पेपर चेक कर रहे होते हैं, गुस्से में चेक कर रहे होते हैं, फल्ला क्या राइटिंग है ये, और ऐसे ऐसे नंबर दिए, राइटिंग के नंबर काटे और रखा पेपर कि बस ये वाला करना। लेकिन वही कि खूबसूरत पेपर आते हैं, अच्छी राइटिंग, साफ सुथरी लिखाई में होता है, तो हम कितने आराम से और सुकून से उसको चेक करते हैं और उसको अच्छी तरीके से नंबर भी देते हैं कि कहीं से इसके नंबर ज्यादा ना कट जाए। तो ये हमारे इम्पोर्टेंस ऑफ हैंड राइटिंग यही है कि हमें अपनी लिखाई के ऊपर उतनी तवज्जो देने की जरूरत है जितनी की होनी चाहिए। राइटिंग को हम टेकिंग फॉर ग्रांटेड ना लें कि बस है तो है, कोई बात नहीं जैसी भी है। नहीं, आप हमेशा देखो कि जितने भी अच्छे राइटर्स हैं उनकी राइटिंग उतनी ही खूबसूरत होती है। आप अनवर मकसूद को ले लें, पाकिस्तान के बेस्ट राइटर हैं और उनकी राइटिंग भी आप देखिए। और जितने अच्छे राइटर होते हैं, जिसको अपनी राइटिंग को अच्छा करने का जितना शौक होता है, उसके पास कलम भी उतना ही अच्छा होता है। वो कभी भी ऐसे वैसे किसी पेन से काम नहीं करेगा, नहीं भाई मेरी राइटिंग खराब हो जाएगी। हमेशा खूबसूरत कलम से काम करेगा, चाहे उसकी कीमत कितनी ही क्यों ना हो। वो अपनी तमाम जमा पूंजी, तमाम सेविंग्स उस पर लगा देगा कि नहीं भाई पेन अच्छा होना जरूरी है। लेकिन हम लोग आमतौर पे क्या करते हैं कि बस जो लिख रहे हैं हो गया हो गया, राइटिंग तो है ना, समझ तो आ रही है ना, इसी में हम गुजारा कर लेते हैं। नंबर 2 पॉइंट है हमारा ज्योमेट्री ऑफ लेटर। ज्योमेट्री ऑफ लेटर के हमारे पास हैं 5 पॉइंट्स, तो आप लोग लिख लीजिएगा।
A, A, B, H, D, C, O, 1 2 3 4 5 6, ये 6 पॉइंट्स हैं जिसमें हमारे लेटर्स डिवाइडेड हैं। सबसे पहला है A, A मीन्स एंटी क्लॉकवाइज। हम लेके चलते हैं बच्चे को, यानी कि हमारी मॉन्टेसरी में राइटिंग और क्यों इम्पोर्टेंट है और ज्योमेट्री ऑफ लेटर्स क्या है। ज्योमेट्री ऑफ लेटर्स ये है कि जी आसान से मुश्किल की तरफ लेटर्स को किस तरह से लेके जाना है। अच्छा, आमतौर पर हमने तमाम बुक्स में देखा है कि A B C D E F G H होता है। अच्छा, आप लोगों ने कीबोर्ड देखा होगा, कीबोर्ड में सारे जो वर्ड्स हैं वो ना जंबल हुए हैं आगे पीछे। ऐसा क्यों पता है किसी को? नहीं, ऐसे इस वजह से है क्योंकि जब कीबोर्ड्स वगैरह बने थे, टाइपराइटर, सबसे पहले टाइपराइटर बना था, टाइपराइटर वगैरह बने थे, उस वक्त कोई सीक्वेंस नहीं थी अल्फाबेट्स की, कोई सीक्वेंस नहीं थी। इसी वजह से जिस सीक्वेंस में वो लिखे हुए थे उसी ही सीक्वेंस के अंदर टाइपराइटर के ऊपर उनको डाल दिया गया। और फिर जब वो कीबोर्ड बना तो लोगों ने कहा ये ना टाइपराइटर पे जो लोग काम करते हैं वो कीबोर्ड पे आएंगे तो उनको फिर प्रॉब्लम होगी, तो उन्होंने उसी ही तरह से कीबोर्ड के अंदर भी उन वर्ड्स को रख दिया। अब आमतौर पर क्या होता है, लोग ये कहते हैं जब हम लोग मॉन्टेसरी के अंदर एंटी क्लॉकवाइज से स्टार्ट करते हैं बच्चों को लिखवाना, तो लोगों का ये होता है कि नहीं भाई सीक्वेंस तो ये है ना, फिर बाद में आप बच्चों को सीक्वेंस याद करवाएंगे। तो उनको ये नहीं पता होता कि सीक्वेंस तो कभी थी नहीं अल्फाबेट्स की, वो तो इसी तरह से आगे पीछे थे। हम बच्चों को लेकर चलते हैं आसान से मुश्किल की तरफ, और हर इंसान पहले आसान से मुश्किल ही की तरफ जाता है। ये नहीं होता कि डायरेक्ट मुश्किल काम कर लिया फिर आसान पे आ रहा है। आप लोग गेम्स खेलते होंगे, उसमें लेवल्स होते हैं, पहला लेवल बहुत आराम से पार हो जाता है, फिर दूसरे लेवल थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, फिर तीसरे बहुत, इसी तरह से डिफिकल्टीज बढ़ती जाती हैं और आखिर में आप जब पहुंचते हैं तो मेन होती है, मेन बला होती है जिसको आपको फाइट करना था, खत्म करना होता है। तो आप इतनी छोटी सी चीजें ले लें कि वो भी आसान से मुश्किल की तरफ जा रहे हैं, तो हम बच्चों को पहले डिफिकल्ट क्यों करवाएं। हमारे यहाँ होता है सबसे पहले ए में आपने देखा ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग दुनिया की सबसे मुश्किल तरीन लिखाई है। जहां पे आपको ओवरलैप करना होता है इसका मतलब है भाई सबसे मुश्किल काम आप कर रहे हैं, और हम सबसे पहले यही काम बच्चों से करवाते हैं, ए करवाते हैं। एंटी क्लॉकवाइज सबसे पहले इसलिए करवाते हैं कि पूरी दुनिया ही एंटी क्लॉकवाइज है, हर काम एंटी क्लॉकवाइज होता है। तवाफ एंटी क्लॉकवाइज, दुनिया एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, कि फितरतन इंसान एंटी क्लॉकवाइज ही जाता है। जितने साइकियाट्रिस्ट हैं, अगर वो बच्चों की एबनॉर्मैलिटी या नॉर्मैलिटी चेक करते हैं तो वो उनको पेंसिल देंगे या पेन देंगे और कहेंगे सर्कल्स बनाएं। चेक करते हैं कि अगर बच्चा क्लॉकवाइज कर रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, इसका मतलब है कि उस बच्चे के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम है। ही इज नॉट अ नॉर्मल चाइल्ड, नॉर्मल नहीं है, कोई ना कोई प्रॉब्लम इसके जहन में चल रही है। क्योंकि इंसान फितरतन एंटी क्लॉकवाइज ही जाता है, और बच्चे को जब पेंसिल पकड़ाएंगे तो सबसे पहले यूं ही बजाएगा, इस तरह से ही बनाएगा सर्कल्स। जब उसकी मूवमेंट ही पहली एंटी क्लॉकवाइज जा रही है तो हम क्यों जबरदस्ती उसको क्लॉकवाइज में डाल दें। अब आप ये देखिए, क्लॉकवाइज हमारे पास नंबर 5 पे है, देखिए वो कितना डिफिकल्ट है। अब दूसरा है हमारे पास वर्टिकल। वर्टिकल